नमस्कार। आज 2026 और 1 जनवरी का दिन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से खबरों का। और खबरों का ये सिलसिला आज पूरे साल तक रहेगा जारी, इसलिए आप कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन खबरें मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम कामनाएं करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, अपने आप को खुश रखें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो करें। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया नए साल का आगाज चीन, जापान और सिंगापुर में आतिशबाजी के साथ सेलिब्रेशन। ऑस्ट्रेलिया में नदी किनारे जश्न मनाते हुए लाखों लोग। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर देखिए ये वीडियो। भारत सहित दुनिया भर में 2026 का आगाज और उसका क्या खूबसूरती से किया है स्वागत, वो आप दुनिया भर में उसका जश्न देखने को मिल सकता है। पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ में न्यू ईयर का जश्न, शिमला, मनाली में झूम रहे टूरिस्ट, जालंधर में भी एक बेहतर प्रोग्राम देखने को मिले न्यू ईयर पे। राजस्थान में भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन, जो तस्वीरें एक बार फिर से राजस्थान की जैसलमेर से आ रही है, और हज़ारों की संख्या में मनाली पहुंचे लोग। वहां पे भीड़ है, जिस प्रकार से रोड को जाम किया गया है वो आप देख सकते हैं। और दूसरी ओर खाटू श्याम और वृंदावन में भी लोगों की भीड़। 72 घंटे तक ये दर्शन का जो सिलसिला है वो चालू रहने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां ईवी कारों के ऊपर एक सरकार का बड़ा तोहफा नजर आएगा आपको। दरअसल तमिलनाडु सरकार रोड पे चलने वाली ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार के ऊपर अब पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर देगी, जिससे उनके वहाँ के लोगों के लिए बड़े फायदे की खबर है। और ये नियम 31 दिसंबर 2027 तक मान्य होगा। बड़ी खबर, जहां जयशंकर ने पाकिस्तानी एक शख्सियत से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो शख्सियत पाकिस्तानी संसद के स्पीकर हैं, उनके साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने हाथ मिलाया है। इससे पहले भारतीय जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये देखा गया जब किसी भारतीय मूल के व्यक्ति ने पाकिस्तान के बड़े किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया है। ये तस्वीर बताती है, और इस तस्वीर ने इस समय इंटरनेट पे भी ट्रेंड किया है। और अब चांदी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चांदी के भाव 2027 और 26 में भी तेजी के साथ उछाल देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर अब चीन सरकार का एक बड़ा प्रतिबंध देखने को मिल सकता है। इसी बीच जो चीन का फैसला है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। चीन अब सिल्वर एक्सपोर्ट पर सख्त नियंत्रण लगाने जा रहा है। इसके तहत ये नियम है जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, और चांदी को निर्यात पर अब अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा सकता है चीन, ऐसा खबरों में बताया गया है। और चीन की ओर से मानना है कि चांदी की कीमतें अब 2026 में भारी मात्रा में बढ़ने वाली है। इसके तहत भारत में लगभग 90% जो चांदी आती है वो बाहर से एक्सपोर्ट होती है। मात्र 10% जो चांदी होती है वो भारत के अंदर उत्पादन होता है उसका। 2 लाख रुपए के प्रति किलो के ऊपर पहुंच चुकी है इस समय चांदी, लेकिन भारत में अपनी महंगाई है जो बरकरार रख रही है इस समय चांदी। और गहनों की शोभा के बाद अब गाड़ियों की ताकत बनी चांदी। जानिए कैसे बदल रही है चांदी की कहानी। भारत का चीन को बड़ा झटका, स्टील एक्सपोर्ट पर लगाया 3 साल का टैरिफ। दरअसल भारत में स्टील समेत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीन आसानी के साथ सस्ते दामों में बेचती है, लेकिन अब भारत की ओर से बड़ा टैरिफ लगाया गया है। और भारत पाकिस्तान युद्ध में हमने मध्यस्थता की। अमेरिका के बाद अब चीन का भी ये बड़ा दावा है, जहां कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो माहौल था, वो युद्ध के लिए जो माहौल बन रहे थे, उसमें चीन ने भी मध्यस्थता निभाई है। जबकि भारत ने इन सभी दावों को खारिज किया, और भारत ने अमेरिका को भी नकारा है कि हमने युद्ध अपनी मर्जी से बंद किया था। और दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पेन किलर नीमेसुलाइड के 100 mg के बनने पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने जानी मानी पेन किलर के ऊपर ये प्रतिबंध, उनके जो लीवर से लेकर प्रॉब्लम हो जाती है, ये मानव स्वास्थ्य के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर 100 mg से ऊपर जो बनने वाली नीमेसुलाइड की दवाई है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और इसका अगर किसी ने प्रतिबंध तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से काम करने की कोशिश की तो उसके ऊपर भारी जुर्माना और जेल जाने की सज़ा भी इसके अंदर बताई गई है। और लेबर कोड से लेकर व्यापार तक, समझौता तक, भारत ने विकास की कहानी को और विश्वसनीय बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व आज हमारे ऊपर देख के ये सोचता है कि ग्रोथ हमारी तरह की जाए। देश के बाहर
जो ईडी की बड़ी कार्रवाई, लंदन में बकिंघम पैलेस के साथ केंद्र सरकार का राज्य घाटा अनुमान 62.3% तक पहुंचा। जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। और भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना 2025 के अंदर। और ज़्यादा कामयाबी जो हासिल की है वो भी हम आपको बताएंगे। जो भारत की जीडीपी 4.08 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है, जो जर्मनी को अब पीछे छोड़ने के बिल्कुल करीब आने वाला है। भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ा था। और जो भारत की जो महंगाई दर है वो घट के 0.71% तक आई है। बेरोजगारी में भी कमी आई है। और 4 बड़ी जो उपलब्धि है वो भी भारत ने हासिल की है। अब दुनिया की उन टॉप अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर नज़र डालेंगे तो भारत के ऊपर जर्मनी नज़र आएगा। और 2027, 28, 29 तक कहा गया है कि हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिए। ये बड़ा प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। बेरोजगारी में भी गिरावट आई है, महिलाओं को ज़्यादा काम मिला है, ये भी एक बड़ी कामयाबी है भारतीय सरकार की ओर। और चौथा, ट्रंप टैरिफ के बावजूद भी भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें तेज़ी के साथ उछाल देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि टैरिफ का कोई भी असर नहीं देखने को मिला है भारतीय सरकार और भारत की इस अर्थव्यवस्था पे। आज 1 जनवरी के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं 2 जनवरी के दिन सुबह, शाम और दोपहर की बेहतरीन खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देश की सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन खबरें मिलती हैं आपको इस चैनल पे। नमस्कार।